इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आई नो कि काफ़ी सारे बच्चों की प्रिपरेशंस तो रुक भी गई होंगी एज काफ़ी सारे जो फॉर्म्स थे वो 2024 में भरे गए थे बाय पीजीटीज, टीजीटीज, एनटीटीज फॉर नॉन टीचिंग एज वेल एज फॉर टीचिंग पोस्ट। एंड इस बार भी दोबारा से आप लोगों को पीजीटीज की वैकेंसीज देखने को मिल गई हैं। एंड अब आपको फिर नेक्स्ट टीजीटीज की वैकेंसीज, पीआरटी की वैकेंसीज, एनटीटी की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्दी। बट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये डाउट है कि हमारे जो हम लोग फॉर्म्स ऑलरेडी भर चुके हैं 2024 में, उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्या हमें उनकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं। एंड काफ़ी सारे डाउट्स तो ऐसे भी थे कि पहले के जो एग्ज़ाम्स आप लोगों ने फॉर्म भरे वो एग्ज़ाम होंगे नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं बिल्कुल बेकार हैं। जो एग्ज़ाम्स आप लोगों ने जो फॉर्म्स लास्ट ईयर 2024 में भरे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आप लोगों के एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे। बट उससे पहले सबसे पहले आपको पता है कि हमारे इलेक्शंस है दिल्ली के अंदर। एंड आपको पता है DSSB के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का इलेक्शंस का काम पूरा होगा। एंड जैसे ही सारा आपका इलेक्शंस का काम पूरा हो जाएगा, सबसे पहले जितनी भी नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं तो जो 2024 में नहीं हो पाए थे, वो एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट कराएगा DSSB। एंड आफ्टर दैट अगर आप लोगों के मार्च, मान लीजिए आप ये 15 मार्च के बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में निकल जाएगा। सो उसके बाद आप लोगों के नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स होंगे। एंड देन जो फॉर्म्स आपने 2024 की बिगिनिंग में भरे थे, जैसे कि पीजीटीज के फॉर्म पहले भरे गए थे, आपके एनटीटी के फॉर्म्स पहले भरे गए थे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी कि आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स होने के बाद आप लोगों के टीचिंग पोस्ट में पीजीटी और एनटीटी के एग्जाम्स पहले कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं बाय अप्रैल और बाय मई एंड तक आप लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे। एंड उसके बाद हमारे बचते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के एग्ज़ाम, दैट इज़ टीजीटीज़ के एग्ज़ाम। एंड उनके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जून में देखने को मिलेंगे। एंड वो एग्ज़ाम्स पहले कंडक्ट किए जाएंगे जिनकी जो वैकेंसीज़ है, जिनके जो फॉर्म्स हैं बहुत कम भरे गए हैं, तो वही एग्ज़ाम्स पहले कंडक्ट होंगे। एंड बाकी लाइक आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है, ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है, तो वो आप लोगों के एग्जामिनेशन पहले किए जाएंगे। एंड जो बाकी जिसमें टीजीटीज़ की पोस्ट बहुत सारी हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी लैब्स वगैरह अरेंज करनी पड़ती है, तो वो आपको एक्सपेक्टेडली है कि 15 जुलाई तक ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर नहीं मिले तो आपको पता है कि सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी लैब्स चाहिए होती हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है, अगर जुलाई के आपके 15 जुलाई और 10 जुलाई तक हो गए तो हो गए। अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम्स आप लोगों के साल के एंड में भी जा सकते हैं। टीजीटी वालों के एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर के मंथ में जा सकते हैं। बात कर लेते हैं पीआरटीज़ की वैकेंसीज़ की। जो पीआरटीज़ की वैकेंसीज़ क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आई थी, तो इस साल डेफिनेटली आएंगी। एग्ज़ाम्स भी पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है एग्ज़ाम्स आप लोगों के साल के एंड में हो, बट नवंबर दिसंबर, मतलब नवंबर हम बोल सकते हैं, नवंबर थोड़ा ठीक मंथ होता है। अगर नवंबर तक हो पाए तो हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पीआरटी के एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर जाने के पूरे फुल चांसेस हैं। इवन आप लोगों को लग रहा होगा कि 1.5 साल हो गया है कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ऊपर से और वैकेंसीज आ गई। तो मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ था, मैंने 2009 में अपना बीएड कंप्लीट किया था फ्रॉम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। एंड मैंने 2010 में DSSB का एग्ज़ाम दिया था, टीजीटी नेचुरल साइंस का। एंड यू डोंट बिलीव, मैं एग्ज़ाम दे के भूल गई थी क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट नौकरी का जॉब, मतलब प्राइवेट नौकरी का जोश होता है। मैं एक पे एक स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स में जॉब करती रही। एंड शुरुआत में तो मैंने चेक किया शुरू के 6 महीने कि मेरा कब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर मैं अच्छे स्कूल्स में अप्लाई करने लग गई। एंड यू डोंट बिलीव, 2010 में एग्ज़ाम देने के बाद 2012 में मेरा रिज़ल्ट आया, जो मैं देख भी नहीं पाई। एंड वो मेरे को आज तक उसका बहुत पछतावा है कि मैं रिज़ल्ट ही नहीं देख पाई। एंड देन मेरे घर पे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था DSSB की तरफ से फॉर ज्वाइनिंग, एंड वार्निंग के साथ कि अगर आपने 1 हफ्ते में ज्वाइन नहीं किया, आपको वार्निंग दी जाती है, आपकी पोस्ट जो है कैंसिल कर दी जाएगी। एंड वो लेटर मेरे पापा लेके बैठे हुए थे, वो मैं अभी तक मोमेंट याद करती हूँ। एंड बिलीव मी, वो उस टाइम पे मेरे को इतना दिमाग नहीं आया, इतनी अकल नहीं आई। एंड मैंने कोशिश ही नहीं की। मुझे ऐसा उस टाइम पे लगता था कि इतनी जितनी जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट में या सरकारी नौकरी में जितनी सैलरी है, उतनी तो प्राइवेट स्कूल्स में भी आराम से मिल जाती है, तो क्या ज़रूरत है। और मेरा जो मतलब जो पोस्टिंग आई थी मेरी सेक्टर 9 रोहिणी में आई थी, रजापुर विलेज, तो वहाँ का क्राउड भी अच्छा नहीं था, तो इस वजह से भी मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बिलीव मी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतने सालों तक मैं बहुत परेशान रही कि मैंने हाथ में आई गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा। बट आफ्टर दैट मैंने क्या उसके बाद काफ़ी साल तक परेशान रही मैं।
उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने 2021 में, क्योंकि 20 में पूरा मैं घर में रही जब कोविड आपका लॉकडाउन लग गया था, तो लेंसर्स कॉन्वेंट में मेरा हुआ था वहाँ पे मतलब सिलेक्शन हुआ था, बट कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो वो 1 साल जो था मैं घर पे ही थी, एंड उसमें मैंने अपनी DSSB की फिर से प्रिपरेशन करी और 2021 में फिर से एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम को क्लियर किया। एंड आफ्टर दैट मैंने वो गलती अपनी सुधारी जो मैंने 2012 में की थी, गवर्नमेंट जॉब ना ज्वाइन करके। तो इसीलिए आप लोगों को अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चांस मिलता है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो EMRS वैकेंसीज़ हो, आपकी DSSB हो, इवन मैं तो ये भी बोलूँगी अगर नॉन टीचिंग में भी आपको चांस मिलता है ना, तो आप वो चांस भी मत छोड़िए। जैसे कि अभी CBSE में भी रिक्रूटमेंट आई थी, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है ना, एक बार आप सेफ जोन में आ जाते हैं, और जब सेफ जोन में आ जाते हैं उसके बाद फिर आप लोगों का जो ड्रीम जॉब है आप उसके लिए अप्लाई करिए, उसके लिए पढ़ाई करिए। क्योंकि एक बार क्या होता है, हम जॉब जब हम कहीं सेटल हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो हमारी एक मानते हैं ना कि एक मतलब हमारा जो माइंड सेट होता है क्लियर हो जाता है, हम लोग फोकस करने में बहुत सक्षम रहते हैं, हमें कहीं और हमारा ध्यान नहीं बटता है। हमें पता है कि कुछ भी हो, एक जॉब तो मेरे हाथ में है, ये मेरी पक्की नौकरी है, अब मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। अगर हो सकता है आपका कोई एम्बिशन इसके अलावा हो, म्यूज़िक का हो, सिंगिंग का हो, बस एक बार ये है कि लग के पढ़ाई करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में आप गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उसके बाद पूरी लाइफ सेट हो जाती है। तो यही, और फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। एंड मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं रिगार्डिंग अदर देन कोचिंग, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना, अगर आप लोग अपना 6 से 7 घंटे भी निकाल लेते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आप लोग वर्किंग नहीं हैं, तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है। एंड अभी भी आप लोगों के पास, अगर आप TGT या PGT किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अभी भी 2.5 से 3 महीने हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। न्यू ईयर है, आप लोग देख सकते हैं आज 21 जनवरी हो गई, ऑलमोस्ट हमारा जनवरी मंथ इज़ फिनिश, जहाँ हम वेट कर रहे थे कि न्यू ईयर कब आएगा। तो इसीलिए एक न्यू ईयर के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ एक नई शुरुआत करिए, डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा। मैंने आपको काफ़ी सारे फ्री यूट्यूब चैनल्स भी बताए हैं जिनसे मैंने प्रिपरेशन करी। मैंने आपको अध्ययन मंत्रा का रोहित सर का चैनल बताया है, जिससे आप लोग अपना राहुल सर अध्ययन मंत्रा में पढ़ाते हैं, उससे आप लोग हिंदी की तैयारी पूरी प्रॉपर कर सकते हैं। चाहे आप CTET की कर रहे हैं, चाहे KVS की कर रहे हैं, NVS की कर रहे हैं, या दिल्ली में DSSB की कर रहे हैं। सिमिलरली डियर सर की क्लासेस से आप मैथ्स के शॉर्टकट सीख सकते हैं, इंग्लिश की काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत आसान शब्दों में, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ में आप सीख सकते हैं। एंड राकेश यादव सर की क्लासेस भी बहुत अच्छी है मैथ्स की। अगर आप बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं एकदम बेसिक से। बट अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है, सिर्फ शॉर्टकट्स जानने हैं विद लेस टाइम, अगर कम टाइम है, तो आप लोग डियर सर की क्लासेस देखिए। तो इंग्लिश और मैथ्स के लिए डियर सर की क्लासेस, राकेश यादव सर की क्लासेस, एंड हिंदी के लिए राहुल सर अध्ययन मंत्रा की क्लासेस। अगर बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए संदीप सर पढ़ाते हैं, आपके एक एक टॉपिक बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप, और बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चंस कराते हैं। वो आप अध्ययन मंत्रा में संदीप सर आप डालेंगे, आपको पता लग जाएगा। उनकी ये पहचान है, वो बाबू बाबू करके बोलते हैं, तो आपको कभी ऐसे लगेगा ही नहीं, कि आपको लगेगा कि यस मेरा मेंटोर, मेरा गाइड मेरे साथ है जो मुझे पढ़ा रहा है। तो इससे आप कर सकते हैं उसकी तैयारी। एंड GK के लिए क्रेजी GK ट्रिक्स का बहुत अच्छा चैनल है, एक NCERT मंत्रा है, एक फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन है। तो इतना मतलब आप 8 तक का GK कर लीजिए, दैट इज़ इनफ। GK के लिए ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट, आपके 1 वर्ड आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप ल्यूसेंट से GK कर सकते हैं। एंड स्टैटिक GK तो आपको पता है दैट इज़ फिक्स्ड, 14 नंबर 13 नंबर की तो स्टैटिक GK आती है जो फिक्स्ड रहती है, जिसमें मिडीवियल हिस्ट्री है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। 5-6 नंबर के करंट अफेयर्स आते भी हैं, तो आप उसको एक बार को मतलब जो भी है आप न्यूज़ वगैरह देख के लेटेस्ट, फिर भी एक बार को हम स्किप कर सकते हैं अगर हमारा GK इतना अच्छा नहीं है। बट एटलीस्ट स्टैटिक GK हो गई, मेजर इन्वेंशंस हो गई, उसमें आपको थोड़ा सा आपकी डिस्कवरीज के बारे में भी आता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई। और टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।